हाथ ऊपर फिर भी गोली, सही या फर्जी इनकाउंटर? भरत भूषण तिवारी इनकाउंटर पर बड़ा सवाल। दोस्तों, भारत में पुलिस हो या हो कोई आम आदमी, सबको अपनी आत्मरक्षा में बल प्रयोग करने का अधिकार है। यह कानून ने उसे दिया हुआ है। और पुलिस किसी भी अपराधी को पकड़ने के लिए बल का प्रयोग कर सकती है। और अगर अपराधी खतरनाक किस्म का हो, गंभीर अपराधी हो, तो परिस्थिति के अनुसार पुलिस घातक बल का भी प्रयोग कर सकती है। ये कानून में स्पष्ट रूप से प्रावधान है। भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 34 से लेकर 44 तक अगर आप पढ़ेंगे, उसमें आत्मरक्षा के बारे में डिटेल में जानकारी पूरी दी गई है। लेकिन सवाल है भरत भूषण तिवारी के इनकाउंटर का। पुलिस तो ये कह रही है कि भरत भूषण तिवारी ने पुलिस के ऊपर गोली चलाई, जवाबी कार्रवाई में उसको गोली लगी, वो घायल हुआ और उसकी हॉस्पिटल में मौत हो गई। लेकिन परिवार वालों का कहना है कि तिवारी जी ने अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया था, सरेंडर कर दिया था। इसके बाद पुलिस ने उसको गोली मारी। आजकल भरत भूषण तिवारी इनकाउंटर का मामला सुर्खियों में छाया हुआ है। आप सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म को उठा के देख लीजिए, चारों तरफ इस इनकाउंटर की चर्चा हो रही है। लोग भरत भूषण तिवारी को कोई चंद्रशेखर आजाद बोल रहा है, तो कोई भगत सिंह, कोई सुखदेव राजगुरु से उसकी तुलना हो रही है, कोई उसको क्रांतिकारी कह रहा है, कोई उसको समाज सेवी बोल रहा है। जो भी है, क्या ये इनकाउंटर सही है या फर्जी इनकाउंटर है? जब तिवारी ने पुलिस के सामने अपने आप को सरेंडर कर दिया था, तो फिर पुलिस को गोली चलाने की जरूरत क्या थी? पुलिस ने अपने तर्क दिए कि उसने झूठा सरेंडर किया, झूठा आत्मसमर्पण किया। बाद में उसने हथियार उठाया और पुलिस पे गोली चलाई और जवाबी कार्रवाई में उसको गोली लगी और उसकी डेथ हो गई। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का स्टेटमेंट हमने पढ़ा, आपने भी देखा होगा। वे कह रहे हैं कि जब मुझे पता चला कि एक अपराधी पुलिस पे गोली तान रहा है, तो मैं तो हैरान था कि ऐसे कैसे हमारी पुलिस पे कोई गोली तान सकता है। तो डीजीपी ने मुख्यमंत्री जी को ये बताया कि वो क्या है, दिमागी तौर पे पागल है, उसका मानसिक संतुलन सही नहीं है। उसको गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करके उसका हॉस्पिटल में एडमिट किया जा रहा है, उसको हॉस्पिटल में लेकर जा रहा है। उसने मुख्यमंत्री जी को ये जानकारी दी। या तो मुख्यमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं या डीजीपी ने झूठ बोला। दोस्तों, अगर ये इनकाउंटर फेक है, फर्जी इनकाउंटर है, तो जितने भी पुलिस वाले इस घटना में शामिल है, सबके ऊपर हत्या का केस चलना चाहिए और सबको तत्काल प्रभाव से क्या बर्खास्त कर देना चाहिए। साथ ही साथ जो पीड़ित परिवार है उसको मुआवजा मिलना चाहिए। कानून क्या कहते हैं? पीयूसीएल बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट ने साफ निर्देश दिए थे किसी भी इनकाउंटर की जांच के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्वतंत्र रूप से इनकाउंटर की जांच होनी चाहिए, तुरंत एफआईआर होनी चाहिए और क्या है, जुडिशियल इंक्वायरी इस पर बैठनी चाहिए। बिहार सरकार ने भी तत्काल प्रभाव से ऐसा ही किया कि इनकाउंटर पर, भूषण के इनकाउंटर पर, भूषण तिवारी जी के इस इनकाउंटर पर क्या है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट का आदेश दे दिया है। अब जुडिशियल इंक्वायरी होगी, इनकाउंटर की पूरी जांच होगी, एक टीम गठित की जाएगी जो घटनास्थल का दौरा करेगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगा, फोरेंसिक जांच क्या है इकट्ठे किए जाएंगे। और वो जो वीडियो, जब ये कहानी चल रही थी, इनकाउंटर का सीन जब चल रहा था, तो भरत भूषण तिवारी फेसबुक पर लाइव था और वीडियो में तो साफ साफ ये दिख रहा है कि उसने अपने आप को क्या है, सरेंडर कर दिया था, हथियार पुलिस के सामने डाल दिया था। जैसे ही तिवारी ने हथियार डाला और हथियार डालने के बाद 5 गोली चलने की फटाफट खटाखट आवाज आई और भरत भूषण तिवारी वहीं पे क्या है, ढेर हो गया, जो वीडियो में प्रतीत होता है। देखिए, हम वीडियो की जो दिखाई दे रहा है वीडियो में, हम ये नहीं कहते वो सही है गलत है, ये तो फोरेंसिक जांच का विषय है जिसके ऊपर जुडिशियली मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कानून तो ये कहता है कि पुलिस
ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ जिसे पुलिस गिरफ्तार करने जा रही है वो गिरफ्तारी का विरोध करता है तो पुलिस बल का प्रयोग करती है, लेकिन परिस्थिति के अनुसार अपराधी को देखते हुए पुलिस घातक बल का भी इस्तेमाल कर सकती है। यह कानून में है स्पष्ट। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस घटना को लेकर यह है कि जिस वक्त भरत भूषण तिवारी ने गोली चलाई, क्या उस वक्त पुलिस के जीवन को तत्काल खतरा था या नहीं था? क्योंकि अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि हमारे जीवन को तत्काल खतरा है तो वो अपने डिफेंस में, सेल्फ डिफेंस में क्या है, घातक बल का भी प्रयोग कर सकती है। लेकिन साथियों, अगर स्थिति ऐसी नहीं थी और तिवारी जी ने अपने आप को सरेंडर कर दिया था तो ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना होगी। पुलिस की कार्यशैली पर, पुलिस पे बड़ा सवाल या निशान लग चुके हैं। पुलिस की बड़ी बदनामी होगी अगर ये फेक इनकाउंटर हुआ, क्योंकि पूरे बिहार में, चारों तरफ, पूरे इंडिया में इसी घटना की चर्चा हो रही है। पुलिस की आलोचना की जा रही है कि पुलिस ने इनकाउंटर फर्जी किया। ये तो जांच का विषय है। लेकिन कानून तो ये कहता है कि फर्जी इनकाउंटर है तो जो भी लोग उस घटना में शामिल है, जितने भी पुलिस वाले, तुरंत उनके ऊपर एफआईआर हो और तमाम पुलिस वालों को क्या है, बर्खास्त किया जाए और जो पीड़ित पक्ष है उसके परिवार वालों को मुआवजा दी जाए, उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए। और बिहार सरकार ने फिलहाल यही किया है, तमाम पुलिस वालों को निलंबित कर दिया है, एसआईटी बिठा दी है, जांच हो रही है, जुडिशियल इंक्वायरी उस पर चल रही है। लेकिन वो तो जांच का विषय होगा कि ये फर्जी है या सही इनकाउंटर है। कौन जांच करेगा, कैसी जांच होगी, ये तो आगे की कहानी, बाद में पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से भरत भूषण तिवारी जी की वीडियो आ रही है तो दोस्तों उन वीडियो के आधार पे तो हम सब ये कह सकते हैं कि वो कोई अपराधी नहीं था और ना ही कोई उसका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, ना कोई उसके ऊपर कोई एफआईआर है, ना कोई किसी भी तरह की वो आपराधिक गतिविधियों में अब से पहले शामिल नहीं हुआ। और जगह जगह हंगामा, जगह जगह धरने प्रदर्शन हो रहे हैं कि पुलिस ने फर्जी इनकाउंटर किया, क्योंकि बताया जा रहा है, जो वीडियो से हमें भी पता चल रहा है कि वो एक सामाजिक कार्यकर्ता था, सोसाइटी के लिए काम करता था, लोगों की हक की आवाज उठाता था, उनकी हक की आवाज उठा रहा था। लेकिन पुलिस ने उसको पागल बता के उसका इनकाउंटर करना बिल्कुल कानून रूप से अवैध है, सही नहीं है। क्योंकि कानून के अंदर मेथड ऑफ अरेस्टिंग, यूज ऑफ फोर्स और फोर्स ऑन लिमिट, ये सब कुछ है पहले से लिखा हुआ कि कैसे आप एक अपराधी को गिरफ्तार करेंगे, कितना बल प्रयोग करेंगे और उस बल की लिमिट कहां तक हो सकती है। पुलिस क्या, कोई भी व्यक्ति अपने आत्मरक्षा का अधिकार रखता है और पुलिस को अगर ऐसा लगता है कि सामने वाला व्यक्ति, आरोपी जो है ना, गिरफ्तारी का विरोध कर रहा है तो पुलिस पहले क्या है, बल का प्रयोग करेगी, ऐसे बल का जो घातक नहीं है। लेकिन पुलिस को ऐसा लगता है कि अगर उसके जीवन को तत्काल खतरा हो सकता है और खतरा हो रहा हो तो वह घातक बल का भी प्रयोग कर सकती है। लेकिन इस इनकाउंटर की चर्चा जोरों शोरों पे है, सोशल मीडिया भरा हुआ है। साथियों, आपको क्या लगता है कि भरत भूषण तिवारी का जो इनकाउंटर हुआ वो सही है, गलत है? क्या वो अपराधी था? क्या उसने पुलिस के ऊपर फायर झोंका? क्या उसने पुलिस के ऊपर गोली चलाई? क्योंकि जिस तरह से वीडियो में दिखाई दे रहा है कि उसने पुलिस के सामने हथियार फेंक दिया था, बाद में पुलिस ने उसको गोली मारी, लेकिन पुलिस ने तर्क दिया कि उसने हथियार फेंका, बाद में उसने हथियार उठाने की कोशिश की, पुलिस पर गोली चलाने की कोशिश की, तो पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और उस जवाबी कार्रवाई में क्या हुआ, ढेर हो गया। पुलिस तो ये बोल रही है, लेकिन घर वालों का आरोप है और वीडियो भी यही बता रही है कि उसने अपने आप को सरेंडर किया, सरेंडर करने के बाद पुलिस ने उसको गोली मारी है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जिस वक्त ये सब कुछ चल रहा था वो बंदा तिवारी फेसबुक पर लाइव था, ये घटना सारी फेसबुक पर लाइव चल रही थी। खैर, पूरे बिहार में हंगामा है, धरना प्रदर्शन हो रहा है, सब पुलिस के कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं, सब पुलिस को बुरा भला कह रहा है, कोई कह रहा है कि सही है, कोई कह रहा है फर्जी इनकाउंटर है। लेकिन अब इसकी इंक्वायरी होगी, जुडिशियल इंक्वायरी होगी, उसमें तमाम चीजें निकल के सामने आएगी, क्या ये फर्जी इनकाउंटर था, ये सही था। लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।